नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। ए आंसर होगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डी आंसर होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया था। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर होगा। युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ जो है स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपथ। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होते हैं, जिसमें अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहां बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा एवं गंधार में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यारण्य। संगम भाई हरिहर और बुक्का को हिंदू से मुसलमान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। इनमें से कौन राम का भक्त था? तुलसीदास राम के भक्त थे। रामचरितमानस की रचना की है इन्होंने। डी ऑप्शन होगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ का। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यारोपण सीमा का। अध्यारोपण सीमा जो है वैसे सीमा को कहते हैं जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और हमारी आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वो ब्रिटिश सत्ता द्वारा तय की गई थी, इसलिए अध्यारोपित सीमा या अध्यारोपण सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है पानी को रोके रखती है, इसलिए पौधों को इसमें अधिक पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। नेक्स्ट है,
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज तथा चावल। एग मार्क क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता का गारंटी मोहर। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ है, बी आंसर होगा। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से निकलती है। अंडमान व निकोबार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है, बी आंसर होगा। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संसद द्वारा 1966 ईस्वी में की गई थी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अनुच्छेद 179 ख में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके तथा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषदों के निर्माण का स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान। अंतरराज्यीय परिषदें जो है ये संवैधानिक हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, 50वां वर्षगांठ, यानी कि इसे 50 साल पहले 13 मई 1952 को गठन किया गया था भारतीय संसद का। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा आयात निर्यात बंद, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है, सी आंसर होगा। निम्न में से किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? जब पहली बार योजना अवकाश जो है 1966 से 69 तक 3 वर्ष लगातार रहे, तो दिए गए ऑप्शन में से जो है ऑप्शन ए होगा 65 से 66, इस दौरान योजना अवकाश नहीं रहा। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर और आय। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? यानी कि जनसंख्या और मानव जाति के अध्ययन
कौन सा विज्ञान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनांकिकी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो अम्लीय प्रकृति का है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक कौन है? कार्बोहाइड्रेट, सी आंसर होगा। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? 40 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है? कार्बन। शेष तीन जो हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हड्डी के प्रमुख तत्व हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता, हेरिडिटी की इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। दोनों का बराबर मात्रा होता है, इलेक्ट्रॉन जितना निगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, कोयले के खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस है मीथेन। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक के पाइप का, डी आंसर होगा। पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन के बाद पीवीसी तीसरा सबसे अधिक उत्पादित प्लास्टिक है। यह केबल, पाइप, दरवाजे आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन, बी आंसर होगा, जॉन डाल्टन। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दक्षिण कोरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? इसका आंसर होगा घूमर, डी ऑप्शन। निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलवे। यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 इडियट्स, यानी कि मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, ये तीनों फिल्म ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्म है। और ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया, जिसे कि 1957 ईस्वी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,